सो हे गाइस, 6 जुलाई साल 2016 ये वो तारीख है जिस दिन एक ऐसा इंसान डरा था जिसने लगभग 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की थी। इस इंसान का नाम था गौरव तिवारी और आज की ये वीडियो मैं उन्हीं के आखिरी और सबसे ज्यादा रहस्यमय केस के बारे में बना रहा हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल 2009 में गौरव तिवारी ने IPS यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की थी। इस सोसाइटी का काम था कुछ ऐसे केसेस को सॉल्व करना जो इस दुनिया के नहीं थे, इन शॉर्ट कि वो पैरानॉर्मल केसेस थे। तो एक दिन ऐसे ही गौरव तिवारी को एक कॉल आता है दिल्ली के जनकपुरा इलाके से। उस कॉल पर एक आदमी था और वो कहता है कि हमारी बेटी कुछ अलग सा बिहेव कर रही है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। ये सुनकर इतना तो पक्का था कि गौरव तिवारी और उनकी पूरी टीम वहां जाने वाले हैं। बट गौरव तिवारी की तबीयत उस टाइम कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से उनकी टीम उनके बिना वहां जाने का प्लान बनाती है। बट थोड़ी ही देर बाद गौरव को लगता है कि उस लड़की को उनकी जरूरत हो सकती है, क्या पता कि कोई सीरियस चीज हो, जिस वजह से गौरव कहते हैं कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब इस मोमेंट पर कई लोग कहते हैं कि ये केस थोड़ा पहले का है, बट गौरव तिवारी के पापा ने बताया था कि ये केस उनकी मौत के केवल एक दिन पहले का केस है। शाम के वक्त गौरव और उनकी पूरी टीम अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, अपने सारे इक्विपमेंट्स को अपनी गाड़ी में रखते हैं और दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए उनकी एक टीम का मेंबर गौरव से कहता है कि सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एक काम करना कि हम वहां पर पहुंचेंगे और आप कार में बैठकर हमारा इंतजार करना, हम उस केस को समझ के उस केस को देख कर आएंगे। तो गौरव कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे अंदर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे कोई काम नहीं करने दे रही और वो बस मेरे हार मानने का वेट कर रही है। उनकी टीम अब जनकपुरा में उस लड़की के घर पहुंच चुकी थी। गौरव गाड़ी से उतरे और नीचे उतरते ही उन्होंने उस फ्लैट की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें बहुत तेज से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो लड़की इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उस बिल्डिंग के और उसके आसपास के जितने भी लोग थे वो उसके फ्लैट की तरफ देख रहे थे कि आखिर उस फ्लैट में हो क्या रहा है। लेकिन उस बिल्डिंग की तरफ कोई भी नहीं जा पा रहा था और वहीं दूसरी तरफ गौरव बिना डरे उस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। अब जनरली क्या होता है कि गौरव की ना एक हैबिट थी कि वो जिस भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते थे तो पहले उस इंसान के बारे में पता करते थे कि जिस इंसान को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या उन्हें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर कोई साइकोलॉजिकल बीमारी तो नहीं, या फिर कोई ऐसी बीमारी जिस वजह से उन्हें कई इल्यूजन्स दिखते हो या फिर इंसानों को पहचानने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती हो। तो ये मेंटालिटी थी गौरव की कि वो पहले सारी चीज देखते थे, समझते थे कि हाँ, कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं। अब गौरव तिवारी की टीम जैसे ही उस लड़की के घर में गई, गौरव को देखकर अचानक से वो लड़की बिल्कुल शांत हो गई। उस लड़की के जो फादर थे वो गौरव को बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि ये हमारी लड़की को ठीक कर देंगे। वो लड़की गौरव को ऐसे देख रही थी जैसे ना जाने वो एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हो। वो लड़की मुस्कुराने लगी और गौरव को देखकर मुस्कुराकर अपने दूसरे कमरे में चली गई। अब उस लड़की के जो फादर थे उन्होंने गौरव को देखकर गौरव से कहा, हमने हमारी बेटी को इतने दिनों में पहली बार इतना शांत देखा है। मुस्कुराना तो दूर की बात है, वो हम जैसे उसके पास जाने की कोशिश करते हैं वो चिल्लाने लगती है, अपने आप को मारने लगती है और हमें अपने कमरे से या फिर हमें अपने पास से दूर भगा देती थी। और उसके बाद गौरव से कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारी बेटी को ठीक कर दोगे। तो गौरव जवाब में ये कहते हैं कि आपकी बेटी के अंदर कोई भूत है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, बट क्या उसे किसी टाइप का कोई डिसऑर्डर तो नहीं, या फिर आपकी बेटी के साथ एग्जैक्टली होता क्या है, आप मेरे को ये बताओ कि अगर उसे कोई बीमारी है, किसी चीज की मेडिकेशन वो ले रही है या फिर किसी चीज का उसका इलाज चल रहा है या नहीं, और ये सारी चीजें उसके साथ कब से होना शुरू हुई थी और आखिर सबसे पहले हुआ क्या था। अब उस लड़की के फादर गौरव तिवारी को उसकी पूरी कहानी बताते हैं।
कि उनकी बेटी थोड़े टाइम पहले तक बिल्कुल नॉर्मल थी। वो उनके साथ अपने दोस्तों के साथ घूमती थी, मजाक करती रहती थी और बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी। उसका जब मन करता था वो अपने घर से बाहर चली जाती थी, अपने दोस्तों से मिलने चली जाती थी, पार्टीज वगैरह में चली जाती थी। लेकिन कुछ समय पहले धीरे धीरे करके उसने इन सारी चीजों को करना बंद कर दिया था। उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। बस वो अपने कमरे में बंद रहने लगी। और जब हम उसके पास जाते, उससे पूछने की कोशिश करते कि आखिर बेटा कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो हमें बताओ, बट जब भी हम उसके पास जाते थे वो गुस्सा हो जाती थी और चिल्ला के हमें अपने कमरे से बाहर भेज दिया करती थी। लेकिन एक बात थी कि जब वो चिल्लाती थी तब उसकी आवाज बिल्कुल भी किसी नॉर्मल इंसान जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि जब वो चिल्लाती थी तो उसकी आवाज में ऐसा लगता था कि साथ में 3-4 लोग चिल्ला रहे हों एक साथ। अब एक बार की बात है कि हम अपने रूम में सो रहे थे और अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी बेटी हमारे रूम में आई हुई है। और मुझे खुशी हुई, मुझे लगा कि हमारी बेटी अब हमसे बात करना चाहती है और हमें कुछ बताना चाहती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, वो क्यों बात नहीं कर रही। बट तभी मैंने अंधेरे में ना उसके हाथ में एक खंजर देखा। मैं फटाफट से उठा और उस खंजर को उसके हाथ से छीना कि उससे पहले कि वो कुछ कर पाए, मैंने उस खंजर को उसके हाथ से छीन लिया। इसके बाद सब चीजें और बिगड़ने लगी। वो रोज अपने आप को चोट पहुंचाती थी, खुद को मारती थी और पूरा दिन बस चिल्लाती रहती थी। अब गौरव के लिए सारी बातें बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। 6000 से भी ज्यादा ऐसे केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं, तो ये सारी चीजें उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी थी। उन्होंने बहुत बार ये सारी चीजें सुन रखी थी। गौरव को सिचुएशन सही लगती है और वो ये सोचते हैं कि लड़की अपने रूम में है, तो वो बस इन्वेस्टिगेशन की तैयारी करने लगते हैं और अपनी टीम वालों को कहते हैं कि फटाफट से सारे घर में, पूरे घर में अपने कैमरास इंस्टॉल कर दो। अब उनके कैमरास थोड़े अलग होते हैं। वो जैसे ही किसी भी तरह का मोशन डिटेक्ट करते हैं, वो या तो फोटोज क्लिक करने लग जाते हैं या फिर वीडियोस बनाने लग जाते हैं। अब उनकी पूरी टीम ने मिलकर पूरे घर में कैमरास लगा दिए, अपने बाकी इक्विपमेंट भी लगा दिए और इन्वेस्टिगेशन की तैयारी करने लगे। इस मोमेंट पर गौरव को लग रहा था कि शायद यहाँ कोई स्पिरिट हो जो हमसे बात कर सकती है, हमसे कम्युनिकेट कर सकती है, ताकि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। अब जनरली क्या होता है ऐसे केसेस में, अक्सर एक या फिर 2 कैमरा में कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई ना कोई मोशन डिटेक्ट होता है। बट इस घर का जो केस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यहाँ इस घर में जितने भी कैमरास लगाए गए थे वो सब के सब फ्लैश कर रहे थे और सब के सब कोई ना कोई मोशन डिटेक्ट कर रहे थे। उनके ईएमएफ मीटर भी कुछ अलग ही, कुछ वियर्ड सी रीडिंग दे रहे थे जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो गौरव अपना ईएमएफ मीटर उस लड़की के रूम के बिल्कुल सामने लेकर गए। तो जो ईएमएफ मीटर था उसकी रीडिंग बिल्कुल ही चेंज हो गई, वो बिल्कुल ही हाई पर चला गया। अब गौरव को लगने लगा कि अब टाइम आ गया है इस लड़की के रूम में जाने का और सच का पता लगाने का। अब गौरव जैसे ही उस लड़की के रूम में गए, उन्होंने सामने देखा कि वो लड़की उनके बिल्कुल सामने बैठी हुई है। उन्हीं को देखकर बस मुस्कुरा रही है और मुस्कुराते हुए गौरव से सिर्फ एक ही चीज कहती है, आ गया तू। तो गौरव उससे पूछते हैं कि आखिर कौन हो तुम, क्या तुम मुझे जानती हो? लेकिन वो लड़की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो गौरव दोबारा से उससे वही सवाल करते हैं कि आखिर कौन हो तुम और क्या तुम मुझे सच में जानती हो? तब उस लड़की ने गौरव से कहा, इस घर की सारी शैतानी ताकतें तुझे जानती है, हमें ही तो साथ लेकर घूमता है तू, आज एक और को अपने साथ लेकर जाएगा। अभी बात तो उसके सामने बैठी हुई उस लड़की ने कहा था, लेकिन गौरव को यह आवाज अपने पीछे से सुनाई दे रही थी। उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है जो ये सारी चीजें कह रहा है, ना कि ये सामने बैठी हुई लड़की। बट गौरव को पता था कि इस मोमेंट पर उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि अगर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो वो भी खुद नहीं सोच सकते थे। इतने में ही उनका एक टीम मेंबर कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर करता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो बिल्कुल ही एक शैतान के जैसा लग रहा था और दीवार के पीछे से उन्हें देख रहा था। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अपना कैमरा लेता है और गौरव सर की तरफ जाने लगता है। वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहां गौरव उस लड़की के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे।
उस टीम मेंबर ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा बिना किसी चीज का जवाब दिए बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं। अपने गौरव सर को इतना ज्यादा घबराया हुआ, इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर उसने अपनी पूरी टीम को उस रूम के अंदर बुला लिया। अब टीम के सारे मेंबर्स वहां पहुंचे और गौरव की हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ कि आखिर उनके गौरव सर इतना ज्यादा कैसे घबरा सकते हैं किसी चीज से। इस मोमेंट पर सभी मेंबर्स को ये लग रहा था कि इस लड़की के अंदर शायद एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा आत्मा हो सकती है और उनमें से अब कुछ आत्माएं शायद गौरव सर पर भी हावी हो चुकी हैं। इसी बीच गौरव को उनके घर से भी कई बार कॉल आते हैं, जो कि उनकी वाइफ, उनके जो फादर थे वो उन्हें कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट गौरव कोई भी कॉल का जवाब नहीं देता। इनफैक्ट उसके जो टीम मेंबर्स थे वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, बट थोड़ी देर के लिए गौरव किसी का कोई जवाब नहीं देते, बस एकदम सीधे खड़े होते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर गौरव के साथ ऐसा क्या हुआ है जो इतना ज्यादा घबरा चुके हैं, इतना ज्यादा डर चुके हैं। अब थोड़ी ही देर बाद गौरव तिवारी अपने होश में आते हैं और देखते हैं कि वो लड़की अब बिल्कुल शांत हो चुकी है। उस लड़की के अंदर जो कुछ भी था उस लड़की को छोड़कर जा चुका है। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ गया और किसके साथ गया, लेकिन वो लड़की अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद गौरव वही करते हैं जो अपने आज तक के सारे 6000 से ज्यादा केसेस में उन्होंने किया है। वो हर बार की तरह अपनी सारी चीजों को चेक करते हैं, कैमरा फुटेजेस चेक करते हैं और जब सब कुछ उन्हें ठीक लगता है तो उस कमरे से बाहर जाने लगते हैं। बट उससे जाने से पहले वो हर बार की तरह एक बात कहते हैं कि हाँ, जितनी भी शैतानी ताकत है, जितनी भी आत्माएं हैं, वो इस जगह को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। अब ये जो बात थी, ये कई बार इनके जो टीम मेंबर्स थे उन्हें भी समझ नहीं आती थी कि आखिर आज तक गौरव सर ने 6000 से भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की हैं और सभी केसेस में ये वहाँ की जो आत्माएं, जो स्पिरिट्स होती हैं, उन्हें अपने साथ बुला लेते हैं और ये हिम्मत, ये जज्बा भी रखते हैं कि उन सारी स्पिरिट्स को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। अब ये केस खत्म हो जाता है, वो लड़की बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती है और आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की पूरी टीम अब वापस अपने घर जाने के लिए निकलती है। वापस जाते टाइम गौरव काफी शांत थे और अपने घर पहुंचे लगभग रात के 1:30 बजे। तो उनकी वाइफ ने गेट खोला और उनसे पूछा कि आखिर तुम पूरे दिन से कहाँ थे? ना ही तुमने कोई मैसेज किया, ना ही तुमने किसी कॉल का जवाब दिया। मैंने भी कॉल किया था, डैड ने भी कॉल किया था, बट तुमने किसी का कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई सामने से कोई मैसेज किया कि आखिर तुम हो कहाँ। तो गौरव जवाब में कहते हैं कि वो सारी आत्माएं, वो सारी स्पिरिट्स, वो सारी बलाएं अब वापस आ गई हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो बस मेरे सामने, मेरे साइड में, हर जगह मेरे को बस वही दिखाई देती है और ना जाने क्यों मुझे देखकर ना बस हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों। ये सब कहकर गौरव अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन उनकी वाइफ को समझ आ गया था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी वाइफ काफी टाइम से उन्हें कह रही थी कि ये काम छोड़ दो और कोई नॉर्मल जॉब कर लो, ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बट गौरव ने उनकी बात नहीं मानी और ये सब चीजें अब धीरे धीरे करके गौरव पर हावी होने लगी हैं। 7 जुलाई 2016 यानी कि उस केस का अगला दिन गौरव सोकर उठते हैं। उठने के बाद वो अपनी फैमिली के पास जाकर बैठते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं नहाकर वापस आता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊं। अब वो बाथरूम में जाते हैं नहाने के लिए और उनकी जो पूरी फैमिली थी वो बाहर बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी उन्हें बाथरूम में से किसी चीज के बहुत जोर से गिरने की आवाज आती है। ये देखकर उनकी पूरी फैमिली बाथरूम के सामने जाती है। वो आवाज लगाते हैं, गौरव क्या तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो। बट अंदर से कोई जवाब नहीं आता। गौरव दरवाजा नहीं खोलते। तो उनकी जो फैमिली थी, उनके जो डैड थे, वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। तो जैसे ही दरवाजा खुलता है वो देखते हैं कि गौरव जमीन पर गिरे हुए हैं। उनके गले पर
किसी रस्सी जैसी चीज का निशान है। और उनकी जब नर्व चेक की गई तब पता चला कि गौरव की मौत हो चुकी है। पुलिस को लगा कि यह सिर्फ एक नॉर्मल सुसाइड है, बट गौरव के घर वाले मानते थे कि ये कुछ और है। ये जो जनकपुरी वाला केस था, इसने उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था और रात में वो इस केस के बारे में काफी बुरी बुरी चीजें भी बोल रहे थे। और ये उनकी वाइफ का कहना था कि कोई स्पिरिट या फिर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी उनके पीछे लगी हुई है जो उन्हें काफी टाइम से परेशान कर रही है। सो जो केस है गौरव सर वाला, इसको हम जितना भी सॉल्व करने की कोशिश करें, जितना भी समझने की कोशिश करें, लेकिन ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होता। वो समझ ही नहीं आता कि आखिर गौरव ने जो किया वो क्यों किया, या फिर किसी ने उनसे करवाया, या फिर उनके साथ आखिर हुआ क्या था। और सबसे बड़ी मिस्ट्री, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर उस केस के दौरान जब वो उस लड़की से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें ऐसी क्या चीज दिखी जिस वजह से वो इतना ज्यादा घबरा गए कि थोड़ी देर के लिए होश में भी नहीं आ पाए थे। ये जो सारे सवाल हैं, ये सारे शायद गौरव के साथ ही एक राज बनकर रह गए। वीडियो के लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा कि गौरव तिवारी जैसा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर शायद ही इंडिया में कोई दोबारा बन पाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और क्या मुझे ऐसे ही और पैरानॉर्मल और मिस्टीरियस केसेस पर वीडियोस बनानी चाहिए? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं फिर मिलूंगा तुमसे ऐसी ही हॉरर और मिस्टीरियस केस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।